आजकल जो प्रेम है वह प्रेम नहीं रहा गया। प्रेम आजकल का प्रेम एक अलग ही मैंने रखकर लोग प्रेम करते हैं, जिसमें के भूखे लोग प्रेम का जो अर्थ था उनको निरर्थ में बदल देते हैं। ऐसा ही आप लोगों के सामने मैं एक कहानी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अभी जो मेरे साथ महिला बैठी हुई हैं वह इसी प्रेम अंधा प्रेम का भुक्तभोगी है। पहले हम, आपका नाम क्या है? गुड़िया देवी। आपका पहला शादी जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? हाँ, तो वहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम? हमको कुछ नहीं था, यही पीता खाता था। पीता खाता था। कितने साल उनके साथ रिलेशनशिप में रहे? 13 साल, 12-13 साल में। 12-13 साल रिलेशन में रहे। उसके बाद आपको क्या मजबूरन 12-13 साल रहने के बाद आपको क्या मजबूरी हुआ कि 13 साल रहने के बाद अगर आपको नहीं रहना था तो आप 2-4 साल हो सकता है, अब 13-14 साल 15 साल रिलेशन में रहे, उसके बाद नहीं रहे, इसका क्या कारण है? कारण यही है कि माता पिता था हमेशा। मेरी मम्मी मर गई 8 साल पहले। जब से मम्मी मरी है तब से बदमाशी करता है, शुरू से बदमाशी करता है, लेकिन मम्मी मर गई तो ज्यादा अत्याचार करने लगा। हमेशा माता पिता था, पी के आता था दारू से, हमेशा लड़ाई करता था। वहाँ पर जो आप उन पति को जो छोड़े तो उसका कोई बॉन्ड होगा कि ऐसे मुंह से छोड़ दिया उनको? हम नहीं छोड़े, वो हमको भगा दिया है। वहाँ का समाज है, बॉन्ड बनाया था। वहाँ के समाज मुखिया सरपंच सब है, सबके सामने में मारपीट हुआ। बॉन्ड बनाया, उसके बाद तो उनको छोड़कर आप अपने घर पर आए या वहीं से आप बाहर चले? हम वहीं से बाहर चले। बाहर में कहाँ पर रहते थे? लुधियाना में रहते। लुधियाना में कितना दिन काम किए? लुधियाना में यही 6-7 महीना काम किया। 6-7 महीना। जी। अरे लुधियाना कितने ईस्वी में गए? कितने साल में गए लुधियाना? ईस्वी कोई होगा? 3 साल पहले गए। 3 साल पहले गए थे लुधियाना जी। और वहीं पर रह रहे थे। तो आपका जो दूसरा शादी हुआ वह कितने दिन पहले शुरू हुआ उसका प्रेम? लेकिन 6 महीना हम काम किए हैं, उसके बाद हमको ये मिला है। यही हमको मतलब कैसे कांटेक्ट कैसे मिला आपको? एक जगह काम करते थे, एक ही फैक्ट्री में। एक ही फैक्ट्री में? हाँ, फैक्ट्री में काम करते थे तो इसको हम नहीं पहचानते थे, लेकिन ये हमको पहचानता था, देखता था। तो ये मतलब किसी किसी के हाथ से समाज उमाज भेजता था बात करने के लिए, हम नहीं करते थे बात। चिट्ठी उठी भी भेजता था, हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ेंगे। किसी किसी के फोन से भी बोलता था बात करवाओ, कोई बात करवाती थी। तो हम इसको समझाए कि देखिए हम तो शादीशुदा, आपका तो शादी नहीं भेजा, लेकिन हम शादीशुदा है और मेरे पास बाल बच्चा भी, 5 बाल बच्चा भी, सब अच्छा नहीं है। तो वो बोला ये आप लोग प्रेम, जब प्रेम पसंद चल रहा था तब बताएं कि शादी के बाद बताएं? पहले बताए, जब बात किए पहला बार ना। हाँ। पहले बार बोले कि मेरे पास 5 बाल बच्चा है, ऐसे ऐसे बात है, सब बात उसको बता। तो बोला कि ये बात बोल के तो तुम मेरा दिल जीत, तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमसे शादी करके हमारे साथ तुम्हारा दुख सुख में हम काम देंगे। मतलब ऐसे बोला ना कि उसके बाद पे विश्वास हुआ। ऐसे बोला तो यही ना होता है कि आप कहते हैं कि देखिए कहावत में है मीठी वाणी तिलक ध्यानी और ये सब है दागेबाज की निशानी। तो आप जब आपको कोई मीठी वाणी दे रहा है तो आपको समझना चाहिए। नहीं समझे, हम नहीं समझे। नहीं समझे, इसका भुगतान अभी आप भोग रहे हैं। नहीं समझे। तो ये आप लोग चलिए शादी कर लिए, बताने के बाद आप शादी कर लिए। हाँ, शादी करने के बाद कितना दिन रिलेशन में? 2-3 महीना हम लोग बातचीत किए। उसके बाद 2-3 महीना के बाद हम लोग शादी किए हैं। शादी करके हमको वहाँ से दूसरा जगह ले गए। वहाँ से मतलब 1.5 महीना 1.25 महीना के बाद हमको अपना घर पे भी लाए। 2 दिन रखे तक घर पे, सब बोला घर पर कहाँ? जहाँ पर यहाँ पर बिहार जी में? ताराबाड़ी लेके आया, लखनऊ लेके आया। तो 2 दिन रखा हमको। तो सब बोला कि ईदु शादीन है, इसके हाथ का पानी पीना भी पाप है। हम लोग मंडल है, ईदु शादीन को उठा के ले आया है। वो परिवार में उसको झगड़ा होने लगा। तो हमको, आप उन सबको बोले नहीं कि दूसरा दिन के साथ शादी किया है तो हम आए हैं? देखिए हम किसी को कुछ नहीं बोले, ये खुद मतलब अति कर रहे थे। तो हमको तीसरा दिन तो लेके चला आया, रातों रात हमको लेके लुधियाना चला आया। लुधियाना? जी। उसके बाद लुधियाना गए, अब दोनों फिर वहाँ पर रहने लगे? हाँ, तो उसके बाद हम फिर रहने लगे, वहाँ रहने कितने लगे। दिन वहाँ पर फिर रहे? 2.5-3 साल तक कर रहे हैं वहाँ पर? जी। फिर आप यहाँ पर कब आया नीतीश? यहाँ 2 मार्च को आया है। 2 मार्च के यहाँ पर आया। उसके बाद क्या कहकर वहाँ से आया 2 था? मार्च को आया, बोला है कि चचेरी बहन का शादी है। हम बोले हम भी जाएंगे। तो बोला चचेरी बहन का शादी है, इतना दिन से नहीं जाते हैं, जाते हैं मम्मी सबसे मिल के 15 से 20 दिन हम चले। तो अगर उनका को तभी समझना चाहिए जिस समय में वो बोले कि हम अकेले जाते हैं चचेरी बहन की शादी में। तो जैसे उसका घर वैसे तो आपका भी घर है, वो घर तो तुम्हारा भी है जी। ना? मेरा तो घर है, लेकिन हमको पूरा आर्मी अपसेट करता था ना। ये बोला कि हम जाएंगे, मम्मी को अच्छा से समझाएंगे, हम खुद अपने से बात करेंगे। अगर सेटलमेंट, अगर शादी हो गया तो उसको समझाना रहता, तो शादी से पहले समझाता। शादी के बाद अगर समझा रहा है तो ऐसा नहीं लगता था कि आपको हमको समझाने रहा, बेवकूफ बना रहा है? हमको ऐसा कुछ नहीं लगता। हमको तो बात तक भी नहीं करने देता था। जैसे फोन पे वो बात करता था, सबसे बात करता था। हम बोलते थे कि हमको बात करवाइए, सबसे हमको बात नहीं करने देता था। जो नंबर भी रहता था ब्लॉक कर देता था। तो पहले पति जो आपका था उसमें कितना बाल बच्चे हैं? 5 बाल बच्चा। और ये जो 3 साल जो ये शादी हुआ, क्या नाम है पति का? नीतीश कुमार से जो शादी हुआ, ये जो 3 साल रिलेशन में रहे, इसमें कितने बाल बच्चे हैं? 1 दिन है, तो हम ऑपरेशन करवाए हुए हैं इसीलिए। यानी पहले जो पति था उसी टाइम आप ऑपरेशन करवा जी लिए जी, ऑपरेशन। और उसके साथ रिलेशन में रह रहे जी हैं। जी। तो आप 3 साल, ये जो लास्ट आवर में जो ये घर आया तो आपको लेकर नहीं आया? नहीं लेकर
इसको हम बोले भी कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो ऑपरेशन खुलता है तो हम ऑपरेशन भी खुलवा लेंगे। बाल बच्चा अगर चाहिए तो अगर अपना बच्चा चाहिए तो हम देंगे। तो इसके लिए हमारा जान भी चल जाए, इससे हमको कोई मतलब, लेकिन आपको बच्चा ही भला इसमें कोई बात नहीं, पागल हो, यही बच्चा मेरे लिए सब कुछ है, यही बेटा बेटी हमारे लिए सब कुछ है, ऐसे बोला तो विश्वास कैसे नहीं होगा। देखिए ये बोल चाल की जो भाषा है, ये जितना मीठी वाणी निकालता है जिनके मुख से, हो सकता है मेरे बात आपको लगे, लेकिन जैसा लोग बोलता है आप उनके बोलने के फसान में तो फंस गए, लेकिन अभी पूरा जिंदगी तो आपको जो गुजरने वाला है वो तो आप ही समझिएगा। नहीं लगता है। अब वो लड़का घर पर यहाँ पर जो है वो लड़का तो अकेले है कि शादीशुदा कर लिया? अभी आया है 2 मार्च को, बोला चचेरी बहन के शादी आया है, तो 11 मार्च के इसका भाई का शादी हुआ है, चचेरा भाई का। जब हमको बोला कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको हम नहीं जानते, तुम्हारे साथ हम कब रहे? हम बोले शादी जो की है कैसे किससे शादी की है, हम उसको गाली भी दिए तो बोलता है कि हम तुमको पहचानबे नहीं करते। जब नहीं पहचानता है तो हम वहाँ से आए हैं, हम अपने ससुराल गए हैं तो हमको मतलब रखा नहीं, हमको मार पीट के भगाया। तो हम थाना पे आए तो यहाँ से प्रशासन भेजा, 2 चौकीदार मेरे साथ गया, उस टाइम भी गए तो चौकीदार के साथ गए तो हमको वहाँ बोलता है दूसरा दिन फिर आ गई है, कहाँ से चलाई है, मेरा पूरा एक बार कहती है। तो वो ऐसे भी गाली दी, सब की कन्नी है, ये है वो है, बहुत गाली दी, बहुत खराब गाली दी कि मेरा बेटा से पैसा ठगती है, बहुत रंग का बात बोल सकते हैं। लेकिन देखिए मेरा पैसा मेरा घर वाला नीतीश मंडल के हाथ में जाता था, मेरी दोनों बेटी काम करती थी, उसका पैसा दोनों बेटी काम करने कितने वर्ष का है, काम कर रहा है? 14-15 साल की है मेरी बेटी। 14-15 साल का बेटी है। कहाँ पर काम अपने साथ रखते थे उनको? लुधियाना में, दूसरा जगह, मतलब हम लोग गरीबी में काम करते थे, इससे मिलने से पहले हम लोग काम करते थे ना। तो दोनों बेटी हमारी काम करती थी, वो लोग वहीं रहती है, खाना बनाती है कोई पंजाबी के घर में, गरीबी में हम लोग काम करते थे। लेकिन इनसे हम लोग शादी भी हमारा हो गया तो हम काम करते ही रहते, नहीं कि हम बैठ के खाते थे, हम काम करते थे, सब पैसा इनके हाथ में आता था। ये अपना घर का भी मेंटेनेंस करते थे और बिहार भेजते थे, घर भेजते थे, यहाँ भेजते थे, बोलते थे किस्ती भरना है, जमीन मिल लेंगे तो अच्छा से अपना सब रहेंगे, ऐसे करके। देखिए पति है तो उसी पर विश्वास होगा ना, हर चीज वही करते थे तो हम पैसा लेके क्या करते। एक बात, अगर आप लोग शादी की मंदिर में जाकर शादी की तो वहाँ का तो कोई सबूत होगा आपके साथ? देखिए सबूत जो था, फोटो था, हम लोग मिलने जुलने गए तो हमारे मांग में सिंदूर डाल के हमको साक्षी मान के बनाया। साक्षी जिस मंदिर में आपका शादी हुआ, जहाँ पर साक्षी, तो कम से कम सबूत के तौर पर फोटो तो रखता है। फोटो था, सब फोटो ही डिलीट किया, मोबाइल है ना मेरे पास, मेरे फोन में सब फोटो था, शादी का फोटो था, उठते थे, बैठते थे, सोते थे, हर चीज का फोटो था, सब फोटो उड़ा दिया है। जो चीज था ये लेके भाग आया है कि फाड़ के फेंक दिया है, सब कुछ इसी के पास। पैसा इनके हाथ में आता था तो यही ना कि हम लोग अच्छा से शादी ब्याह करते, हम लोग का घर अच्छा चलता, हम लोग खुशहाल मिलते। अभी तो शादी नहीं करते, 5 साल के बाद करते। आपके पास कोई प्रूफ, आप शादी कर लिए चलिए, आप उनको पैसा देते थे, ठीक है, उनको पैसा देते थे, तो आपका तो बैंक अकाउंट खाता भी खुलवा लेना चाहिए। खाता उन्हीं के अकाउंट पे जाता था, वही ना प्रॉब्लम। आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं रहा। अगर वो है मेरे पास, मेरा बात सुनिए, आप जहाँ पर शादी की तो आपके पास फोटो नहीं है तो वह उड़ा दिया है। आप अगर जिस रिलेशन में रह रहे थे तो आजकल होता है क्या, पति पत्नी दोनों खाता खुलाता है एक साथ में? क्योंकि अगर कभी आप अगर खाता एक जगह रहता तो आज जो बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं तुमको, तो खाता एक जगह है उसका, तो ये तो सबूत रहता आपके पास, वो भी नहीं है। आप जितना कमाए हैं उनको दे दी, तो अभी तो आप रोड पर आ गए, रोड पे आ गए। अब जो बाल बच्चा आपको कमा कर देता था, आपने पूछेगा मम्मी क्या किया मेरा बेटा, तो उनको क्या जवाब दीजिएगा? सबको मालूम है कि मेरा पैसा पापा के पास जाता था। अभी पापा तो मानने के लिए तैयार नहीं है। पापा भी चिन्हने के लिए तैयार नहीं चिन्ह, वही तो सामने आएगा तब ना उसको हम चिन्हाएंगे कि कैसे हमको चिंता है। अभी शादी करके आप तो उनके घर पर गए थे ना, हम तो देखे एक वीडियो कि आप उनके घर पर गए थे, घर पर गए थे, वहाँ पर खूब बहस हो रहा था, खूब लड़ाई पीट, हमको मार के भगा दिया। थाना में गए हैं? थाना में गए, हम पूरा जगह से परेशान है, कोई एप्लीकेशन और दिए तो क्या बोले? कोई एक्शन बोलता है लुधियाना के मामला है, लुधियाना का मामला कैसे आप बताइए? लुधियाना में तो आप शादी किए थे, लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद मारपीट होता है, कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है? कुसाकट्टा थाना पड़ता है, बोलते हैं लुधियाना का में, कुसाकट्टा में पैसा दिया होगा। अब चलिए, तो महिला के लिए जो आयोग है वहाँ पर भी गए थे? वहाँ पे भी गए, सब बोलता है अति लुधियाना का मेटा, सब बोलता है, कोई नहीं मेरा एक्शन लेता है। आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। अब सोचिए, इतना दिन रिलेशन के बाद में रहने के बावजूद, ठीक है, अभी वो आपको पहचानने तक से इनकार कर रहा है कि हम आपको पहचान ही नहीं रहे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनको अगर ये वीडियो देखे हो तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? हम उनको यही बोलना चाहते हैं कि हमारे साथ जैसे किए ना, किसी के साथ नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम उसके बिना नहीं रह सकते। उनके बिना नहीं रह सकते? चलिए, उनके बिना नहीं रह सकते हैं तो उसके अगर वो शादी कर लिया, अगर वो रखना चाहे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शादी कर लिया था, हम भी रहेंगे। शादी कर लिया था पर भी रहना? हाँ, हम भी रहेंगे, वो शादी कर लिया, हमको कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्त, अगर किसी से 7 जन्म निभाने का अगर शौक रखते हैं तो आप जिस्म का प्यार न कीजिए, प्यारी रूप से कीजिए कि जिंदगी भर किसी को धोखा दे। विश्वासघात किया है, हमारे आत्मा से उकेला है, हमारा विश्वास तोड़ा है। विश्वास तोड़ा है तो आपको भी कोई विश्वास तोड़ेगा, ये बात तो समझिए। अगर कहीं ये कलयुग है, आप इस हाथ से करेगा उस हाथ से आपको पड़ेगा, ये तो निश्चित है। ये बेचारी जो अपने कर्म किए हैं उस कर्म का आप ये भोग रहे हैं, लेकिन आप भी, आपका जिंदगी खुशी न रहेगा। तो लास्ट में आप उनको कुछ बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि हम आप ही के साथ रहेंगे, जैसे आप रखे, लेकिन हम आप ही के साथ रहेंगे।
आपके साथ जो घटना हुआ, आपकी जिंदगी का जो अनुभव है, तो आने वाला जो बहुत सारे लड़की हैं, ठीक है, जो प्यार करते हैं, इश्क में डूबे रहते हैं, उनके लिए क्या बोलना है आपका अनुभव? उनके लिए हम यही बोलेंगे कि किसी पर विश्वास नहीं कीजिएगा। कितना मीठा बोली कोई बोले ना, तो विश्वास मत कीजिएगा किसी पर। एक बात बोलिए, जो माँ बाप बच्चे को प्यार करता है और जन्म से 18 साल तक प्रतिपालन करता है, उस साला अपने बेटा तो अपना नहीं होता है, क्या सर है ना, अपना बेटा नहीं होता जो 18 साल तक पालता है, उससे प्रेम नहीं करता है। 5 महीना 10 महीना का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन में लोग विश्वास कर लेता है ना, सही बात? जी। उस